प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम हितोपदेश का जो मित्र लाभ है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। यानी संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके विषय में हम जो है चर्चा करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि कथा साहित्य का जो जन्म है वह है भारतवर्ष में ही हुआ और यहाँ से ही जो अन्य देश हैं उन अन्य देशों में इसका जो है प्रचार एवं प्रसार हुआ। इस प्रकार से जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश को संसार की महानतम जो कथा श्रृंखलाएं हैं उनको जो है प्रारंभ करने का श्रेय जो है वह प्राप्त है। जो विद्वान है उन्होंने ऐसा माना है कि जो वैदिक काल है उस वैदिक काल में ही भारत में तमाम तरह की जो कहानियाँ थी उन तमाम तरह की कहानियों का जो विकास है वह प्रारंभ हो चुका था। कहानियों का जो विकास है वो प्रारंभ हो चुका था और जो पिछला साहित्य था उस पिछले साहित्य के अंदर इसी प्रकार से जो कहानियाँ हैं, जो कथाएँ हैं, उनके विषय में जो है चर्चा हुई। इस प्रकार से औपदेशिक जो जंतु कथाएँ हैं उन जंतु कथाओं की सृष्टि जो है विशेष रूप से प्रकृति से घनिष्ठ संपर्क होने के कारण भी जो है सुदूर प्राचीन काल में ही होने लगी होगी। वस्तुतः वह जो समय है बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण था जब एक सामान्य रूप से जो कथाएं हैं उन कथाओं का प्रयोग एक विशेष प्रयोजन के लिए यानी उपदेश और विशेष ज्ञान के प्रतिपादन के लिए जो है किया जाने लगा। वैदिक काल की जो कथाएं उनकी यदि हम चर्चा करें तो मानवों और पशु आदि जंतुओं के संबंध का जो अनुमान है उनका हम अनुमान जो है ऋग्वेद से लगा सकते हैं। यानी ऋग्वेद के जो कुछ मंत्र हैं उनसे इनका पता लगाया जा सकता है। पशु कथाओं का जो प्रथम छाया वैदिक साहित्य के उन स्थलों पर दिखलाई पड़ती है जहाँ नैतिक संदेश देने के लिए अथवा व्यंग्य करने के लिए पशु मनुष्य की भांति बोलते या व्यवहार करते दिखाई पड़ते हैं। मंडूक सूक्त में ब्राह्मणों की तुलना मेंढकों से की गई। कुछ सूक्तों के जो देवता हैं जैसे मत्स्य, शैन यानी बाज जिसको हम कहते हैं, कपोत है आदि बताए गए हैं। एक सूक्त में कपोतों और उल्लुकों से विग्रह का वर्णन जो वह है। यद्यपि ये आख्यान अलंकारिक हैं और उनका आंतरिक भाव दार्शनिक क्षेत्रों आदि से जो संबंध रखता है तो भी इन्हें लौकिक साहित्य की कथाओं का जो है प्रारूप माना जा सकता है। यह कतई असंभव नहीं है कि इन कथाओं के आंतरिक अभिप्राय के आधार पर ही सीधे रूप में अभिधा से बालकों आदि की शिक्षा के लिए जो है औपदेशिक जंतु कथाओं की रचना प्रारंभ हुई हो। इन कथाओं का कुछ विकसित रूप जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जो है प्राप्त होता है, जहाँ पर इनका लक्ष्य जो वैदिक तत्व हैं उन वैदिक तत्वों को प्रकाशित करना है। उपनिषदों में
मानवों और अन्य जंतुओं का संबंध जो है स्पष्ट दिखाई देता है। छांदोग्य उपनिषद की एक कथा है, उसमें पुरोहितों की तरह है मंत्रोच्चार तथा भोजन के लिए भौंकने वाले कुत्तों का वर्णन है। और वहाँ वे जो कुत्ते हैं वो बक के स्वाध्याय के समय एक जो है नेता है वो खोज करते हैं, जो अन्नपति से उनके लिए अन्न जो है उस अन्न की प्रार्थना जो है करता है। एक अन्य कथा में बैल, हंस एवं अन्य जो जल पक्षी हैं उनको उपदेश देते हुए चित्रित किए गए हैं। यद्यपि यहाँ भी शुद्ध औपदेशिक जंतु कथाएं नहीं हैं, परंतु उनके प्रमुख तत्वों के बीजों का जो अंकुर है वह निकल चुका है। इस प्रकार की कथाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का जो सुझाव है वो हम यहाँ से प्राप्त जो है वो कर सकते हैं, अर्थात यहाँ जो वह मिल सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी आपसे जो चर्चा कर रहा था कि जो हमारा प्रसंग जो चल रहा है उस प्रसंग के अनुसार पशु कथाओं का जो प्राथमिक रूप जो है वो क्या रहा होगा। इन कथाओं का प्रारंभिक रूप जो है महाभारत में प्राप्त होता है और यहाँ सोने के अंडे देने वाले पक्षी, चूहे को जाल में फंसाने वाली तथा धर्मात्मा का रूप धारण करने वाली बिल्ली आदि की अनेक कथाएं वहाँ पे मौजूद हैं। ऐसी कथाएं ही पंचतंत्र का आलंबन लेकर के लिखी गई। बौद्ध काल की जातक कथाएं तो विशेषतया पशु पक्षियों का आलंबन लेकर के लिखी गई हैं। जातकों से ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में इन कथाओं के विकसित रूप का पता चलता है और इनमें बौद्धों के मनुष्यों और जंतुओं के घनिष्ठ संबंध में विश्वास का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने जातकों में पुनर्जन्म के सिद्धांतों का आश्रय लेकर बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को बड़ा रोचक बनाया है और जंतु कथाओं के विकास में बड़ा योग दिया है। बौद्ध विद्वानों में जो बौद्ध विद्वान हैं वसुबंधु ने गाथा जो संग्रह है, गाथा संग्रह के उपदेश में हास्य का पुट देकर उसे सजीव बनाने के लिए पशु कथाओं का जो है सहारा लिया है। इस प्रकार से पतंजलि जो है उन्होंने भी कुछ उल्लेखों से मनुष्यों और पशुओं का संबंध जो है उसके ऊपर आधारित कथाओं के जो सत्ता है उसका निश्चय किया है। परंतु ये कहना जो है संभव नहीं है कि अभी तक जंतु कथाएं साहित्यिक स्तर पर लाई गई थी या नहीं। पंचतंत्र में तो निश्चित रूप से योजना पूर्ण विस्तृत कहानियाँ मिलती हैं, अतः संभव है कि उससे पहले भी ऐसी साहित्यिक जो रचना है वो हुई हो। ये रचनाएं सामान्य जो पशु कथाएं और जंतु कथाओं से भिन्न जो रहनी स्वाभाविक है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पशु कथाएं हैं इन पशु कथाओं का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ। प्रारंभ में जब हम इन कथाओं का रूप अपरिष्कृत था तब इनमें औपदेशिक पद्य आदि का अभाव रहा होगा और उस समय इनका उद्देश्य जो केवल है मनोरंजन ही रहा होगा। इस प्रकार से इनमें औपदेशिक भाग जो है वह भी जोड़ दिए गए होंगे। कहानी का वर्णन गद्य में होना जो है स्वाभाविक था। शिक्षा को हृदयंगम कराने के लिए पद्य जो है वो उसके अंदर जो है रखे गए हैं। इस शिक्षा से मिलती जुलती शिक्षाओं के प्रतिपादन के जो पद्य हैं वो भी जोड़े जाने एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक हैं। और कहानी है उसकी प्रमुख शिक्षा का प्रतिपाद्य या पद्य कथा संग्रह श्लोक अन्य पद्यों से भिन्न रूप का था। कालांतर में इस प्रकार से भिन्न वर्णनात्मक पद्यों समावेश भी किया गया होगा। ये पद्य शिक्षा द्योतक नहीं थे, ये कथा के ही जो है निर्देशक थे। इस प्रकार कुछ कहानियाँ केवल पद्यों में ही जो है मिलती हैं। औपदेशिक जंतु कथाएं हैं, उनके क्या तात्पर्य हैं। उपदेश का मतलब हो गया
एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं उपदेशात्मक। हमारे यहाँ लोकप्रिय और औपदेशिक जंतु कथाओं में कोई भेद जो है वो नहीं माना गया। लोक कथाएँ जो हैं उनके दो भेद हैं, कथा और आख्यायिका, किंतु ये भेद क्रियात्मक नहीं है। उपदेशात्मक जंतु कथाओं का एकमात्र उद्देश्य राजकुमारों को राजनीतिक शिक्षा देना था। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ऐसे आख्यान जो हैं उन व्याख्यानों की ही इनमें भरमार है और इनमें अनेक कथाएं जो हैं नैतिक दृष्टि से यद्यपि निकृष्ट हैं परंतु राजनीतिक सिद्धांतों के प्रदर्शन के लिए वो अच्छी हैं। तो इन कथाओं में कथोपकथन और कहानियाँ सभी पशु पक्षियों पर आश्रित हैं और ये पशु पक्षी मानवीय संवेदनाओं से युक्त हैं तथा राजनीतिक विशारद और धर्मशास्त्र के कुशल जो है विद्वान है। तो आज हम ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए जो है प्रयास किया है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी जो है इसको ध्यान से सुनेंगे और अब अगला वीडियो आएगा उसके अंदर मैं पंचतंत्र और कथा साहित्य है उनके महत्व के ऊपर जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर एक वीडियो और बनाऊंगा। उसके बाद में जो आपके परीक्षा के अंदर आने वाले अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आप इसको सुने, जब तक अगला वीडियो नहीं आता है तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत